एक गांव में विक्रम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। विक्रम की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह विक्रम सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और कहती, तो गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। क्या करूं भाग्यवान, मुझे काम करने का मन ही नहीं होता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अपने पास पूरी 8 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज पूरा खेत जोत कर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। बीवी की डांट सुनकर विक्रम खड़ा होता है और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वह सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी बीवी की डांट फटकार याद आती है और खड़ा होकर वह फावड़ा चलाने लगता है। थोड़ी देर तक काम करने के बाद विक्रम को पसीना छूटने लगता है। पसीना पोंछते हुए कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं और फिर पानी पीकर दोबारा काम कर दूंगा। वापस से पेड़ के नीचे जाता है और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते हुए उसे नींद आ जाती है और शाम कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब विक्रम की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वह कहती है, बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लीजिए पी लीजिए। विक्रम उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर वह महिला कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया। उसने मुझसे कहा है मैंने इस खेत को अगर पूरा नहीं जोता तो वो मुझे खाना नहीं देगी। मैंने बहुत देर तक काम किया लेकिन पूरी खेत नहीं जोत पाया। मुझे काम करने का मन ही नहीं करता। जहाँ कहीं भी बैठता हूँ मुझे नींद आने लगती। तभी वह बूढ़ी महिला एक परी का रूप धारण कर लेती है। यह देखकर विक्रम हैरान रह जाता है। विक्रम, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, इस खेत में तुम बहुत सारा सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुख और शांति में व्यतीत हो सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? ऐसी बातें सुनकर विक्रम अपनी खुशहाली के दिनों में डूब जाता है और सोचने लगता है कि फिर मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब चाहूँगा तब सो सकता हूँ और अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इतने में ही वह परी गायब हो जाती है और विक्रम घर वापस लौट जाता है। वह सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है। उसे लगता है कि शायद यह नींद में कोई सपना देख रहे होंगे, लेकिन विक्रम के जोर देने पर उसने सब कुछ मान लिया। विक्रम की पत्नी ने विक्रम से तो फिर चलो, अभी हम दोनों मिलकर खेत को जोत कर आते हैं और उसमें धान की फसल को भी बो आते हैं। विक्रम उसकी बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, खुद लक्ष्मी माता ने हमें यह संदेश दिया है और तुम हो कि अभी भी आलस में ही डूबे हो। पत्नी के जोर देने पर विक्रम को खेत पर जाना पड़ा। दोनों ने मिलकर रात भर खेत जोता और सुबह तक उन्होंने धान की फसल को बो भी दिया। कुछ दिनों बाद विक्रम के खेतों में धान की फसल उगी। फसल के कारण खेत का रंग सोने की तरह लग रहा था। उसे देखकर विक्रम की पत्नी ने कहा, सुनो जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता इसमें कोई एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे धान सोने के हैं? देखो तो खेत कितना प्यारा सा लग रहा है। हाँ भाग्यवान, लेकिन परी ने तो मुझे यही बताया था कि केवल 3 ही धान सोने के होंगे, बाकी तो सिर्फ धान ही होंगे। विक्रम और उसकी पत्नी फसल का ध्यान रखते हैं, उन्हें समय पर पानी देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। उसकी धान की फसल पककर तैयार हो चुकी थी।
फिर विक्रम और उसकी पत्नी दोनों खेत पर आते हैं और उस सोने के धान के ऊपर चर्चा करते हैं। सुनो भाग्यवान, अब चलो उन 3 सोने के धान को ढूंढते हैं। पागल हो क्या? अगर हम इस तरह से खेत में उन सोने के धान को ढूंढेंगे तो हर कोई हमें शक की नजरों से देखेगा और फिर हमें अपने सोने के धान पाने में मुश्किल भी हो सकती है। एक काम करते हैं, हम इस पूरे धान की फसल को काट लेते हैं और धान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उन धानों में उन सोने के धान को भी ढूंढ लेंगे। अरे नहीं, इतनी फसल में अकेले कैसे काट पाऊंगा? मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, गांव के 2-3 आदमी को काम पर लगा देता हूँ। इससे जल्दी भी होगा और आराम से काम भी हो जाएगा। विक्रम की पत्नी गुस्सा होते हुए बोली, अगर हम दूसरों से धान कटवाएंगे तो क्या पता वह सोने के धान वही लोग चुरा ले। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों मिलकर ही इस पूरे धान की फसल को काटेंगे। फिर विक्रम और उसकी पत्नी दोनों फसल काटना शुरू करते हैं। तभी गांव के कुछ लोग उन दोनों को अकेला फसल काटते हुए देखते हैं तो कहते हैं, अरे विक्रम भाई, अकेले अकेले क्यों लगे हो? फसल तो काफी है, इसके लिए 2 आदमी तो कर लेते। नहीं नहीं चाचा, मैं और मेरी पत्नी मिलकर इन पूरी फसल को आज ही काट देंगे। और वैसे भी साथ काम करने के लिए कोई मिल भी नहीं रहा। अरे विक्रम भाई, नहीं मिल रहा तो चलो हम ही तुम्हारे साथ काम कर लेते हैं। यह सुनकर विक्रम की पत्नी बोली, नहीं चाचा जी, हम दोनों इस काम को कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। यह सुनकर वे ठीक हैं कहते हुए चले जाते हैं। विक्रम और उसकी पत्नी दोनों धान की पूरी फसल काटते हैं और घर ले जाते हैं। वे दोनों मिलकर धान और भूसे को अलग करते हैं और फिर उसमें सोना ढूंढते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सोना नहीं मिलता है। इस पर विक्रम और उसकी पत्नी उदास हो जाते हैं। विक्रम की पत्नी विक्रम से कहती है, सुनो जी, सोना तो नहीं है, अब क्या करें? हाँ भाग्यवान, सोना तो है ही नहीं इसमें। एक काम करता हूँ, मैं इन सारे धान को जमींदार को बेच आता हूँ। वैसे भी हम लोग इतने सारे धान का क्या करेंगे? विक्रम उस पूरे धान को जमींदार के पास ले जाता है। जमींदार विक्रम की फसल देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसका पूरा धान सोने की तरह चमक रहा था। इस पर जमींदार खुश होकर उस धान के बदले विक्रम को बहुत सारे पैसे देता है, जिसकी विक्रम ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। इसके अलावा जमींदार अगली बार के फसल के पैसे विक्रम को पहले से ही दे देता है ताकि अगली फसल भी वो खरीद सके। अब विक्रम के पास काफ़ी पैसे थे। वह उन पैसों को लेकर घर वापस आता है और उसकी पत्नी को देता है। सुनो भाग्यवान, सोना नहीं मिला तो क्या हुआ? देख रही हो ना, इतने पैसे पहले कभी नहीं थे हमारे पास। अगर हम हर साल इसी तरह फसल करेंगे तो हमारे पास काफी पैसा होगा, जिससे हम अपनी आने वाली जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। हम देवी की बात को समझ ही नहीं पाए। उनका असली मतलब तो यही था कि तुम्हारी फसल किसी सोने से कम नहीं। अब विक्रम और विक्रम की पत्नी मन लगाकर अपनी फसल को सही से बोते, सींचते और उसे बड़ा कर फसल पकने पर उसे जमींदार को बेच आते। धीरे धीरे विक्रम के पास काफी सारा पैसा आ गया था और अब विक्रम और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।